हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे बच्चे लोग का एग्जाम आ गया है, तो स्टार्ट किया जाए आज का हमारा मेन क्राइटेरिया जिसका आपको इंतजार था। तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एमसीक्यू। आखिर क्या क्वेश्चन आने का चांस होता है एमसीक्यू में, कैसे एक मार्क्स वाला क्वेश्चन को बनाना चाहिए और कैसे हम लोग को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए, ये सारा का सारा हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो कृपया करके ध्यान बनाए रहिएगा, कॉपी और पेन तैयार रखिएगा। पहले आपको क्या करना है, जैसे मेरा क्वेश्चन आएगा तो पहले खुद से ऑप्शंस को समझ के मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा आपको आंसर देखना है कि वो सही था या गलत था, ठीक है। तो इससे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पहले हम आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे। सबसे पहले आपको हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर क्या। तो सबसे पहले आपको याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो चार्ज के बारे में तो पढ़ते ही हैं सर, चार्ज के बारे में तो पढ़ते ही हैं सर। लेकिन सबसे पहले तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसमें हम लोग याद कीजिएगा चार्ज का तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते थे आप लोग। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिव इन नेचर। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिव इन नेचर। आपको हम दो चीज बताना चाहेंगे यहाँ से दो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्वांटाइजेशन से हमारा मेन फार्मूला क्या आता है। तो याद कीजिए क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज को आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन यानी चार्ज हमेशा जब भी पॉसिबल होगा तो हमेशा वो गोटा चार्ज होगा। यानी कि हमेशा आप चार्ज अगर लेना हो या देना हो तो हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में देंगे। किस में देंगे? फिक्स्ड अमाउंट में। चार्ज हमेशा किस में अवेलेबल होता है? फिक्स्ड अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम बात करेंगे बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ क्या? चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या? चार्ज, ठीक है। तो हम लोग आइए बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये हमारा बेस्ट फॉर्मूला है। यहाँ से कभी n निकालने को पूछता है तो n इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या? Q बाई ई। क्या हो जाएगा? n इक्वल टू Q बाई ई। n अगर आपका गोटा फॉर्म में आता है यानी वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, होगा वो चार्ज। अगर n का वैल्यू गोटा यानी 200 कूलम, 300 कूलम, 400 कूलम, वो चार्ज पॉसिबल होगा। लेकिन वही चार्ज अगर 1.5, 1.2, 1.3 आए तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। तो n इक्वल टू होता है क्या? बेसिकली Q अपॉन ई। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। क्लियर है यहां तक? ये आपको याद रखना है। यहाँ से दो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं आपको दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। आपको इलेक्ट्रॉन को लेकर चलना है। उससे छोटा चार्ज होते हैं लेकिन आपको वो लेके नहीं चलना है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन, बस इतना समझिएगा ध्यान से। और थर्ड में अब आता है हमारा कुलम्स फोर्स आता है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई क्या? R स्क्वायर। F इक्वल टू क्या बोलिए? कुलम्स फोर्स पढ़े ही होंगे, ठीक है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो बेसिकली हम लोग आगे बढ़ने के साथ में तो यहाँ तो अब हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें कि कूलम्स फोर्स होने के बाद अब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बताएं आपको? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ध्यान बनाए रखिएगा। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन क्या? टेस्ट चार्ज। और इसका जो फॉर्मूला आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है KQ बाई क्या? R स्क्वायर। क्या आता है? KQ बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा अच्छे से। KQ बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज है। आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे क्या होगा सर हमारा? देखिएगा आगे, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है बताइए? रेडियली आउटवर्ड होता है। और माइनस क्यू चार्ज रहे तो रेडियली क्या होगा? इनवर्ड। क्या होगा? रेडियली क्या होगा? इनवर्ड। रेडियली क्या होगा बताइए? इनवर्ड होगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। दूसरा बात, और तब अगर प्लस और माइनस चार्ज को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस फॉर्म में दिखेगा आपको। क्या? प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ, प्लस से माइनस,
ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सर, इसमें से एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है ना, कि आपको डायग्राम दे सकता है, बोलेगा ना बताइए इसमें से कौन सा पॉसिबल है, क्या ये वाला पॉसिबल है या ये वाला पॉसिबल है। आपको प्लस में उल्टा दे देगा और माइनस में उल्टा दे देगा, यानी कि माइनस में इनवर्ट होता है तो इसमें आउटवर्ड दे देगा। तो आपको टिक देख लीजिए कौन करना है। क्लियर है? दूसरी यहां से एमसीक्यू और क्या पूछता है सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमसीक्यू क्या पूछता है, क्या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है? कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। अगर वो इंटरसेक्ट करता तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। किसी कर्व लाइन पे अगर किसी कर्व लाइन पे कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर जीरो होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है क्विक रिवीजन में? आगे क्विक रिवीजन में यही है कि जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होता है, मान लीजिए ये चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पर फोर्स लगता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है सर? क्यू ई लगता है। देखिएगा थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा उसको स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे में जाके वीडियो को स्लो करके देखिएगा, क्योंकि अभी फास्ट पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो हाँ, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना, समझ में आ रहा होगा आपको, इतना पता है मेरे को, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है। ध्यान बनाए रखिएगा, ध्यान बनाए रखिएगा। सबसे बड़ा चीज होता है डेडिकेशन। डेडिकेट रहिए अपने काम के प्रति, कभी ध्यान नहीं भटकेगा आपका, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर कि हर 15 सेकंड के बाद उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। लेकिन आपको फिर बैक टू द पवेलियन आइए और अपना फिर काम पे लग जाइए, ठीक है। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मेरा ध्यान कहीं और था, वीडियो आगे चला गया, तो फिर से थोड़ा सा ये कीजिए, ड्रैग करके पीछे लाइए और फिर वहां से देखिए, समझ में सारा चीज आएगा। ध्यान सुनिएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है। पता है कितना फोर्स लगता है? क्यूई। याद रखिएगा इसको, कितना फोर्स लगता है? क्यूई। ये बहुत यहां से क्वेश्चन पूछता है, कितना लगता है? क्यूई। इन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यूई, F इक्वल टू क्यूई। बस इतना याद रखना है, ध्यान समझिएगा। अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और माइनस क्यू चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में फोर्स लगता है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? दूसरी सबसे खास बात क्या, सुनिए ध्यान से। F इक्वल टू क्या होता है? क्यूई होता है ना। मान लीजिए अगर चार्ज यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा बताइए? ई। क्या हो जाएगा बताइए? ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इलेक्ट्रिक, दूसरा बात यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? आप सुनिए ध्यान से। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से एमसीक्यू क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। क्या बताया हमने कि डाइपोल क्या होता है, कैसे बनता है? और दो चार्जेस होना चाहिए, ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। नहीं, क्या यही सही है? माइनस क्यू प्लस क्यू, नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। और दूरी बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा सर? बहुत छोटा। लेकिन बेसिकली हम लोग दूरी जो लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं 12 लेके चलते हैं। 12 बहुत, अब बोलते हैं सर दूरी कम होना चाहिए, आप प्लस 12 लिख रहे हैं। नहीं, कैलकुलेशन में इजी हो, अगर आप 12 लिखते हो ना तो यहाँ से यहाँ तक L लेंगे और यहाँ से यहाँ तक L लेंगे। तो अगर L लिखते हैं ना तो L/2 लिखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग डाइपोल का जो फार्मूला होता है, वो डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रखिएगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 12। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है पता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? इससे पूछ सकता है डाइपोल कैसा यूनिट पूछ सकता है? कूलम मीटर। ये चार्ज है तो कूलम, डिस्टेंस है तो मीटर, लेकिन सीएम सेंटीमीटर ना लगे तो बीच में डैश डाल दीजिएगा। कूलम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए इसका ऑब्वियसली चार्ज का क्या हो जाएगा? 80, और इसका क्या हो जाएगा? L, तो हो जाएगा LTA, लता याद रखिएगा आप। डाइपोल का ऐसा यूनिट, डाइपोल का डायमेंशनल फार्मूला, डाइपोल का DF डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बताइए? LTA। क्या होता है बताइए? LTA। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब आता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आता है। क्वेश्चन क्या आता है सुनिएगा ध्यान से, क्या आता है सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में
जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल को रखते हैं ना, डायपोल को रखते हैं, क्या रखते हैं बताइए, डायपोल को, यानी ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और फोर्स लगने के कारण ये घूमता है, तो इस पर टॉर्क जनरेट होता है। क्या होता है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका एक एक्सप्रेशन आता है, प्लस क्यू चार्ज है तो एक कपल इधर बनता है, इसे F1 फोर्स इधर लगेगा और एक लगेगा F2। अब बोलोगे सर F1 और F2 का वैल्यू क्या होगा? वही होगा F1 का वैल्यू Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है तो जगह QE, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस QE लिखेंगे या फिर QE लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस QE। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बताइए? सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम तो बोलेगा नेट फोर्स निकालने, तो नेट फोर्स डायपोल पे जीरो होता है। यहाँ पे देखिए एफ नेट बोलेगा तो यहाँ पे एक है QE और दूसरा क्या बताइए? माइनस QE। तो ये कट के क्या आ जाएगा? बोले जीरो। तो यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कि डायपोल पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। डायपोल पे नेट फोर्स क्या होता है बताइए? जीरो होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आता है इसमें जो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। याद रखिएगा क्या आता है? PE साइन थीटा। ये अब एक्सप्रेशन कहाँ से आया आपको देखना है तो इसका नोट्स मेरा टेलीग्राम पे अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होगा? PE साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है? एंगल। किसी बीच का डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। क्या लिखेंगे? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या लिखेंगे? टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब इसमें सबसे खास बात क्या है सुनिएगा, जब तीन केस बनता है इसमें, जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो और जब थीटा क्या हो? 180 डिग्री हो। याद रखिएगा। तो यहाँ पे पुट करते जाते हैं तो टाउ इक्वल टू होगा PE साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो 0 पे है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा 0 डिग्री पे क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डटे रहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब 90 रहेगा तब क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे लिख देंगे टाउ इक्वल टू क्या? PE साइन क्या? 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बताइए? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे खाली PE रह जाएगा। इस समय टॉर्क मैक्सिमम लगता है। क्या लगता है बताइए? मैक्सिमम। क्या लगता है बताइए? मैक्सिमम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थीटा क्या? 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा मेरा PE साइन क्या बोलिए? 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता तो यहाँ पे भी 0 होगा। लेकिन इस केस में बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 पे बोलते हैं 0 पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, 90 पे होता मैक्सिमम फोर्स लगता है, और 180 पे जो आपका है 180 पे, वो याद रखिएगा 180 पे क्या होता है कि यहाँ पे इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बताइए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बताइए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि स्टेबल कब है, अस्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है और मैक्सिमम कब है। ठीक है, तो 0 पे स्टेबल, 90 पे मैक्सिमम और 180 पे अनस्टेबल। ठीक है, 0 डिग्री यानी जब डायपोल ऐसे रहे, 90 जब डायपोल ऐसे रहे, ऐसे, और जब क्या बोले 180 तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर? इधर। याद रखिएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है, प्लीज बता दिया आपको, ये लोग यहाँ से पूछता है तो पूछता है, और हमको लग रहा है कि इस बार पूछ देगा, और हमको लग रहा है इसका एक्सप्रेशन तक पूछ देगा 4 नंबर में। लेकिन इससे क्वेश्चन रहेगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा, बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या? डायपोल। क्या हो गया? डायपोल। अब देखिएगा जैसे कि बोलता है इसमें से एक और भी पूछता है, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। याद है? इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। जैसे कि बोलता है ना कि जैसे मान लीजिए डायपोल है, ये डायपोल है, तो डायपोल x दूरी से, यहाँ सेंटर ऑफ डायपोल का x दूरी पे कहीं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना जनरेट करेगा? इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और जब इसके परपेंडिकुलर ले लिया जाए तो उसे बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? और इसके बीच में कहीं लिया जाए तो उसे बोलेंगे जनरल लाइन। क्या बोलेंगे? जनरल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता पता है? क्या आता पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे 2 kp बाई एक्स क्यूब, 2 kp बाई एक्स क्यूब, 2 kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पे kp बाई एक्स क्यूब, ये आता है। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, ई एक्सियल और क्या? इक्वेटोरियल। ई एक्सियल और क्या? इक्वेटोरियल। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे हम, तो देखिए ई एक्सियल और इक्वेटोरियल कितना बड़ा पता है? कितना है? अगर इसको डिवाइड दे देकर हम, ठीक है, अगर आप देखिएगा इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझिए, इसको डिवाइड कौन देता है, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ देखिए ये kp बाई एक्स क्यूब देख रहे हैं ना,
ये भी KP बाई एक्स क्यूब है। तो इतना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जगह ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ई एक्सियल कितना बोलेगा ना एक्सियल इक्वल टू कितना इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल। बोलो जुबा केसरी, ऐसा नहीं बोलना है, ये सब सब बकवास चीज है, ये सब नहीं। बोर नहीं ना हो रहे हैं? अरे बोर नहीं होना है, डटे रहना है, डटे रहिएगा तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। बोर तो वो होते हैं जिनको अपना काम से प्रति प्यार नहीं होता है, और आप जितने भी बैठे हुए मेरे सामने, वो हमको पक्का है कि अपना काम के प्रति तैयार हैं, डेडिकेट हैं। अरे सर नहीं है, हैं, आपको नहीं पता लेकिन हमको पता है आप हैं, ठीक है। आपको नहीं पता ये बात लेकिन हमको पता है कि आप हैं, तो तभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आइए, तो इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तैयार है आप लोग? थम्स अप कीजिएगा, डटे रहेंगे, स्कोर फिजिक्स में अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। चलिए आइए, तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया बताइए, इक्वेटोरियल, क्या हो गया, इक्वेटोरियल, ठीक है। थोड़ा देखिए लाइटनिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा हम, मेरा फेस अच्छा से आ नहीं रहा होगा, लेकिन फेस लाइट आ रहा था, तो लाइट आ रहा था तो मेरा फेस पे लाइट अच्छा आ रहा था, लेकिन बोर्ड पे अच्छा लाइट नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने वो लाइट बंद करवा के इसका, ये आपको अच्छा से दिख रहा होगा, हम अच्छे से दिखे या ना दिखे, ये आपको बोर्ड अच्छा से दिख रहा होगा, बस हमको यही चाहिए, ठीक है। ये आपको अभी आपके लिए ये जरूरी ना कि हम जरूरी है। हाँ मतलब हमें तो अभी ये है, लेकिन मानते हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। आइए यहाँ देखिए, तो 2 एक्सियल इक्वल टू ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ई एक्सियल टू 2 इक्वेटोरियल, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये हो गया हमारा सर, और एक्सप्रेशन सर, और एक्सप्रेशन से तो एमसीक्यू नहीं आ सकता है। अब इसके बाद हमको जहां तक लग रहा है फ्लक्स, क्या है फ्लक्स, फ्लक्स 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 क्या है, फ्लक्स क्या है, बस याद रखना है ईडीएस कॉस थीटा, क्या याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएस एरिया वेक्टर और थीटा एंगल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डीएस कॉस थीटा, थीटा जो है वो एंगल है, फाई इक्वल टू जब कॉस रहेगा तो डॉट में आ जाता है, क्रॉस में नहीं रहता है, तो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, डीएस हालांकि एरिया वेक्टर है, तो कहीं कहीं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखता है, इसे हम ईडीए कॉस थीटा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करता है, परपेंडिकुलर पास करता है तो उसे फ्लक्स बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितने पास हो रहे हैं, 2, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 2 होगा। 3 पास करेगा, 4 पास करेगा तो 4 हो जाएगा, 3 पास करेगा तो 3 रहेगा। थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। तो आगे बढ़ा जाता है, तो हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए पक्का। चलिए सर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आता है जहां से एमसीक्यू ज्यादातर आने का चांसेस होता है, यहां से समझ में आया एमसीक्यू आ सकता है, तो वही क्या ही आएगा कि यहाँ से फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो आता है गॉस लॉ से। क्या आता है, गॉस लॉ, मतलब कि क्या बोले, ये गॉस भैया जो है ना आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बचा दिए थे, याद पता है कि नहीं। आपको गॉस लॉ बस यही याद रखना है कि जब प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर होगा, तो अगर x दूरी पे जाके एक क्लोज सरफेस बनाया जाए, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर 3D सरफेस, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर 3D सरफेस, ठीक है। तो जब Q चार्ज हो, Q चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहा है, तो जब एक क्लोज सरफेस से कि कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, x दूरी पे जाके अगर एक सरफेस बनाए 3D सरफेस, ये प्लस Q चार्ज ऐसे चारों तरफ से निकल रहा है, टक टक टक, x दूरी पे जाके एक क्लोज सरफेस बनाए, ये देखो दिख रहा है, क्लोज सरफेस बनाया जाए, तो जब क्लोज सरफेस बनाया जाए तो ये कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो सिंपल बोले थे, जितना अंदर में नेट चार्ज होगा, तो नेट चार्ज अभी के गो है, नेट चार्ज के गो है, क्यू है खाली, तो यहाँ लिख देंगे क्यू, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना बताइए, 1/ε0 से, बस यही है हमारा, यानी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड
बाई एप्सिलॉन नॉट, यही याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए सर आप स्पेयर कितना दूरी पे बनाए हैं, R1 दूरी पे, R2 दूरी पे, यानी 2 सेंटीमीटर पे, 200 सेंटीमीटर पे, 2000 सेंटीमीटर पे, तो उससे फ्लक्स को कोई मतलब नहीं होता है। गॉस लॉ शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, ये मस्त है लॉ। अगर कुछ भी रहे, कोई भी 3D सरफेस रहे, चाहे कोन के बीच में हो, तो इसमें भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा आंसर। क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर कुछ भी रहे ऐसा, हमारा 3D सरफेस रहे ऐसा, बीच में चार्ज है, ये चारों तरफ से फील्ड लाइन निकल रहे हैं, तो कितना टोटल फ्लक्स पास होगा? तो यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। शेप और रेडियस वगैरह इफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, ठीक है। कभी भी रेडियस और शेप पे डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब इस पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन क्या आया है, याद रखना है। क्वेश्चन यही आया हुआ है इससे कि गॉस लॉ, मान लीजिए अगर ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, बोलता है ना कि मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। तो बोलते क्या है सर, अपने बोलते हैं और अपने सही बोलते हैं, हाँ ये बात तो है। मेरे में थोड़ा सा खामियां है, ठीक है, हम गलत भी हम ही बोलते हैं और सही भी हम ही बोलते हैं, तो फिर गलत क्यों बोलते हैं? आपको सही करने के लिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बीच में चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक है, तो चारों तरफ से निकल रहा है, लेकिन आपको बोलेगा ना किसी एक सरफेस से बताइए, यानी एक फेस से बताइए, किसी एक फेस से बताइए, तो आपको क्या करना है, सिंपल समझना। देखिए फ्लक्स लिख लेना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब बताइए ये क्यूब में कितने कितने फेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 होते हैं। अब 6 में से कितना सरफेस से पूछा था? एक सरफेस से, यानी 6 में से एक नंबर, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, आइए आंसर क्या? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 सरफेस से पूछेगा तो यहाँ पे 6 में से 2 नंबर दे दीजिएगा इसको, 6 में से 2 नंबर, और ये लगा देना आपको Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। 3 सरफेस से पूछेगा तो 3 डाल दीजिएगा, 3/6, तो 6 पूरे सरफेस से पूछेगा तो 6/6, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं आ गया? जैसे 6 नहीं समझे, इस चारों तरफ से निकले तो 6 सरफेस से पास होगा, तो 6, और पास भी हो रहा है 6 से, तो 6 लिखेंगे, तो जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 कटेगा तो आंसर तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा ना सर। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यही समझ में आया, यही आपको हम बताना चाह रहे थे। ये बात हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, सुनेगा ध्यान से मेरी बात को। आगे तो वही शेप अफेक्ट नहीं करता है और कोई दिक्कत नहीं है, और गॉस लॉ का 3 गो एप्लीकेशन होता है हमारा। गॉस लॉ का 3, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इससे और एमसीक्यू क्या पूछ सकता है, बोलता है ना कि मान लीजिए एक क्लोज सरफेस के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, तब बताइए नेट फ्लक्स कितना पार होगा, फ्लक्स कितना होगा? तो आपको क्या करना, हम बताए थे ना, फ्लक्स ऑफ क्या होता है? Q इनक्लोज्ड, तो यानी Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल? तो पता चलेगा यहाँ पे तो चार्ज 0 हो गया, प्लस Q और माइनस Q क्या होगा? 0 ही होगा। ये तो एक तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रल है ये। तो चार्ज जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा? तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए अब इसको हटा दे, अब हम 2 मिनट के लिए, बोल देगा अंदर में बहुत सारा चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, या फिर 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो बोलेगा नेट फ्लक्स कितना पास होगा? तो सबको आप एडिटिव नेचर कर दो, 3 2 5, 5 और 6 8, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना, देखो -2 + 2 खत्म, 6 3 9 आंसर, तो 9/9 इंटू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना? आगे बढ़ा जाए आगे। चलिए, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। आप गॉस लॉ का 3 गो एप्लीकेशन होता है, याद रखिएगा, 3 एप्लीकेशन होता है। एक होता है थिन इन्फिनिटली प्लेन रॉड, मान लीजिए प्लस चार्जेस पे, ये बोलेगा बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पे बनेगा, तो क्लोज सरफेस सिलेंडर बन के आता है। अब लोग ये इसका एप्लीकेशन आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और एक आता है प्लेन शीट वाला, ऐसे प्लेन शीट होता है, प्लस 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 प्लेन शीट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ भी हमारा एक सिलेंडर ऐसे बनता है। ये वाला पूछ देगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है? हाफ Q। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, सुनेगा ध्यान से अच्छे से। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सुनते जाइएगा, लास्ट है ये, लीनियर चार्ज वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखते हैं लीनियर, जब चार्ज लाइन से प्रेजेंट हो, यानी कि एक रॉड में जब लाइन से चार्ज प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब कोई सरफेस पे चार्ज हो, और एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस लीनियर सरफेस वॉल्यूम। लीनियर, लीनियर क्या क्या होगा बताइए? लीनियर को रिप्रेजेंट करता है लैम्डा से, सरफेस को सिग्मा से, वॉल्यूम को रो से। याद रखिएगा कैसे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है क्यू, क्यू और क्यू, और यहाँ पे लेंथ है, लीनियर में लेंथ होता है तो एल लिखेंगे, सरफेस मैस होता है तो एस लिखेंगे, और वॉल्यूम में वी होता है तो यहाँ पे वी लिखेंगे, खत्म बात। ठीक है, क्यू बाई एल, क्यू बाई एस, क्यू बाई वी, सिंपल है, बहुत इजी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू कि बताइए कौन सा किसका फॉर्मूला होगा, तो आपको ये याद रखना है। तो स्टार्ट करें अब हमारा एमसीक्यू। तैयार हैं आप लोग अच्छे से? पक्का? आगे बढ़ा जाए सर, एकदम बढ़ा जाए सर आप लोग को। और कुछ क्वेश्चन आपको हम इतना सारा एमसीक्यू तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देंगे भी, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। और अगर नहीं मान लीजिए फिर भी आपको डाउट लग रहा है, तो जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ना उसमें, तो उसका आंसर लेते ही आएंगे। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको दे ही सकते हैं ना, नहीं दे सकते खाली बताइए, नहीं खाली बोल दिएगा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि कल फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो आएगा, मान लीजिए, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो आएगा तो उसमें फिर आपको बता देंगे कि हाँ देखिए उसका आंसर ये था। थोड़ा सा अपने से भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं। हाँ आइए, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, तुम्हारा दिल चुराने में आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ। बहुत गंदा गाते हैं हम, टेंशन मत लो। ठीक है, आइए 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 आइए। तो बोलता है ना, अरे भाई साहब एक चीज और बता देते हैं आपको, एक चीज तो मेन चीज बताना भूल गए। रुकिए, मेन चीज में क्या, सुनिएगा ध्यान से। अरे वैसा कुछ खास नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। अगर कहीं पे न्यूट्रल वर्ड सुनिएगा ना, अगर कहीं पे न्यूट्रल वर्ड सुनिएगा तो मतलब ऐसा मत समझिए कि वहां पे कोई चार्ज नहीं है, वहां पे ये समझिएगा जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। नहीं समझ में आया? खड़े बोलिए, नहीं समझ में आया? आया ना? नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं आया है, सुनो। अरे जैसे कि मान लो कोई चीज न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, समझिए ऐसे ना, कि न्यूट्रल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मात्रा में, यानी जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, तो बताइए कितना इसमें है, कितने चार्ज है? कुछ नहीं है, न्यूट्रल है ये हमारा। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव का बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, क्या होता है न्यूट्रल एटम, क्या होता है न्यूट्रल एटम, क्या होता है न्यूट्रल एटम, देखिए कैसे होता है न्यूट्रल एटम, देखिएगा ध्यान से। देखो, गुलाब जैसन खिलल बानो, ओ सॉरी सर, गाना गलती से गा दिए हम। कैसा कैसा गाना गाते हैं सर आप, नहीं गाना खराब नहीं है, ऐसे सुनने में अच्छा ही लगता है। आइए देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल आइटम है, ठीक है, ठीक है, यहाँ समझिए जैसे कि बेरिलियम आइटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, चार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे डाल के 4 प्रोटॉन डालेंगे, 4 न्यूट्रॉन, ठीक है, और बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4 होता है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो डाल दिए बीच में न्यूक्लियस के अंदर, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में डालना है, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर बाहर वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, क्योंकि निकाल तो इलेक्ट्रॉन को ही सकते हैं ना सर। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल सकते हैं, इसका 2 कारण है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, दूसरी बात सबसे खास बात क्या, बताइए बताइए आप ही बताइए। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते कि इसमें हाई न्यूक्लियर फोर्स लगता है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो इसलिए इसको निकालना पॉसिबल, तो इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक रिमूव करते तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, कितना बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, और प्रोटॉन तो वही 4 प्रोटॉन रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है। और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ऐड कर दिया जाए, इसमें ऐड कर दे, तो यहाँ पे बाहर में कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटोनवा तो 4 को है। तो हमको ये बताइए यहाँ पे बताइए कैसा चार्ज है बॉडी पे, तो न्यूट्रल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 क्या है बताइए,
प्रोटॉन है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? बोलिए, पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, याद रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का डेफिनेशन देने जा रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा प्रोटॉन से, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन को उतना का उतना ही रहने देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज। तो बोल सकते हैं सर नेगेटिव चार्ज क्या डेफिनेशन बताइए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बता सकते हैं? एक्सेस ऑफ क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन सॉरी पॉजिटिवली चार्ज को बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? डिफिशियंसी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। 7 करोड़ के लिए पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन 7 करोड़ सर, ओ भाई सर। तो आइए, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखिए ध्यान से, बोलता है एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले अपने से बनाइए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। एक ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो बताइए एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताइए ऑब्जेक्ट मस्ट भी कैसा चार्ज होना चाहिए जो ये अट्रैक्ट कर लेगा? तो एक तो पक्का कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट करता है ना। तो आप यहाँ पे मार दीजिए नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा गलत। क्योंकि आपको हम बताए थे कि याद कीजिएगा ध्यान से, बताए तो आपको नहीं है लेकिन बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी को भी एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। जैसे कि नहीं समझे, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ ये प्लस चार्ज है। अब आपको ये न्यूट्रल, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन की उतने ही प्रोटॉन होगी। अब इसको जब पास लेके जाइएगा ना, तो सब इलेक्ट्रॉनवा जो है ना इधर आ जाएगा और सब प्रोटॉन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और फिर ये से देखिए प्लस माइनस यहाँ पे आ गया ना पास, तो ये चिपक जाएगा। तो यानी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए नेगेटिवली न्यूट्रल दोनों होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया है वो चीज, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल दोनों रहा तो हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा बताइए? ये गलत है। 1 का क्या होगा बताइए? सी होगा, याद रखिएगा। 1 का क्या होगा? सी। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो गॉसलो आ गया। गॉसियन स्फीयर इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी आपको बताया ना कि बोलता है ना गॉसियन सरफेस है। अच्छा, गॉसियन सरफेस समझ में आता है किसको बोलते हैं? अरे जो 3D सरफेस होता है ना, तो गॉस लॉ दिया था, तो वही 3D सरफेस का दूसरा नाम होता है गॉसियन सरफेस, याद रखिएगा। वो 3D सरफेस जो था ना, एक वर्ड छूट जाता है भाई, माफ कर दे, छूट गया गलती से। वो जो 3D सरफेस था ना, उसी को दूसरा नाम से बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो सुनिएगा, गॉसियन स्फीयर के अंदर एक डाइपोल है। अब डाइपोल में क्या होता है पता है ना? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। अब यानी नेट चार्ज कितना है डाइपोल पे? 0। तो जब नेट चार्ज 0 रहेगा तो फ्लक्स कितना पास होगा? तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर कितना होगा? जब चार्ज नहीं उस पे तो 0। तो आंसर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह। देखिए द 2 पॉइंट चार्ज है, एक है, देखिए एक है +3 माइक्रोकूलम, एक है 8 माइक्रोकूलम, प्लस में है। बोलता है ईच अदर विथ है फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस है, एक सॉरी +3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। आई थिंक ये माइनस होगा चार्ज, मेरे को जहां तक पता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते ये क्वेश्चन को, रुकिए। देखें, बोले ना अपन से गलती हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये माइनस है। कोई बात नहीं, मेरा टाइपराइटर भी महान है, ठीक है, माइनस से गायब कर देता है। तो माइनस होगा, तो प्लस एक है और एक है -8 माइक्रोकूलम, ठीक ना, -8 माइक्रोकूलम है। अट्रैक्ट कर रहा है ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बोलता है ए चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम एडेड टू ईच अदर। +5 माइक्रोकूलम इसमें भी ऐड कर दिए हैं और इसमें भी ऐड कर दिए हैं, कर दिए ना, कर दिए कि नहीं कर दिए? अब और अभी फोर्स कितना लग रहा था दोनों के बीच में? जो अट्रैक्ट कर रहा था वो 1 न्यूटन का था। अब देखो इसको जोड़ो तो 5 3 8 हो गया, और ये कितना जाएगा? 8 में से 5 गया तो 3 हो गया। अरे भाई साहब, ऊपर में पहले था 3 -8, अब क्या हो गया बताइए? यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। अब इस बार हो गया 8 और -3,
नहीं समझा, क्योंकि चार्ज को ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर होता है चार्ज को। +5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या हो गया 8, और +5 जब इसमें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 बचा। तो अब बताइए दोनों आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, और दोनों तो मैग्नीट्यूड 8 3 और यहाँ भी क्या है 8 3, तो जब यहाँ 1 न्यूटन था तो यहाँ भी क्या 1 न्यूटन से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है नाउ द फोर्स विल बी क्या होगा, तो 1 ही न्यूटन का फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस बार भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये भी ये देखो ये प्लस है और ये क्या है बोलो माइनस है, दोनों प्लस प्लस नहीं हुआ ना, तो दोनों माइनस माइनस हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 न्यूटन से क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा 1 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अरे +5 इसमें भी जोड़ना है, +5 इसमें भी जोड़ना है, सिंपल जोड़ना है यार। अब 5 और 3 8 नहीं आता है, सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़े, आइए फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं पता है, बताइए क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर बोलिए 1 2 3 टिक टिक। आइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको अभी हम बताएं, थोड़ा देर पहले ही बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट क्या फोर्स पर यूनिट चार्ज। आगे बढ़े, आइए ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है फॉर 1 कूलम, तो आपको बताया था Q इक्वल टू एन, क्या बताया था Q इक्वल टू, यहाँ पे n पुट कर दीजिएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा E, Q कितना पूछा है 1 कूलम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या -19 कूलम, इसको जब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, इस पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा बताइए 20 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, अरे भाई 10 गया ना ऊपर गया तो जगह 10 टू पावर क्या -1 19 -1 क्या हो गया -20 को ऊपर लेके चल जाइए तो जगह 10 टू पावर क्या 20 और नीचे क्या हो जाएगा बताइए 16। अब इसको पता है ऐसे लिखिए, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे 20 है ना, तो 20 को आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए ऐसे 100 और इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं, देखिए ना 18 और 2 जीरो, 18 2 20 तो 20 है ना, और नीचे में क्या था 16। अब इसको काटिए, ये आएगा 6.25 आएगा, और यहाँ पे क्या बताइए इंटू 10 पावर क्या 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर होगा आपका, यानी कि ये पहला वाला। क्लियर है, तो याद रखना, इसको याद रखिए कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इतना 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 इलेक्ट्रॉनवा जब 1 सेकंड में आपका बॉडी में डाल देंगे ना, तो आपको 1 एम्पियर का करंट मार देगा, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आइए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओ माय गॉड और ओ माय गॉड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद कीजिए, आपको बताया था फाई इक्वल टू क्या होता है E और एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो था न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद कीजिए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ना, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो फोर्स बाई चार्ज बेसिकली, तो फोर्स था ऊपर में और यहाँ पे यूनिट चार्ज, तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो ऊपर चल जाएगा तो जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जाएगा न्यूटन पर कूलम, और फ्लक्स का एरिया का मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसको इसी के दूसरा भाषा में हम लोग लिख देते हैं, पता है क्या वोल्ट मीटर, क्या लिख देते हैं वोल्ट मीटर, इसको ऐसे बेसिकली ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ऐसे ये लिखते हैं, और वैसे वोल्ट मीटर भी लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आपको बताएंगे ना तभी वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, और थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा एक बार। आइए, हाँ आ गया दिल चुराने, क्वेश्चन आ गया। आइए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज 3 चार्जेस, एक गॉसियन सरफेस है 3 चार्ज है, देखिए कौन कौन चार्ज है बताना, एक -14 नैनो कूलम, एक है कितना बताइए 78.85 नैनो कूलम, और एक है -14 और Q2, ये हो गया मेरा Q2, और 3 कितना है -56 नैनो कूलम। हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसका आंसर आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में बता देना है, कमेंट बॉक्स में, क्या सुनिएगा ध्यान से, क्या कर देना है बस, हम आपको बताए थे फ्लक्स कैसे निकालते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ना, नेट चार्ज बटा क्या एप्सिलॉन नॉट, तो याद रखिए, तो Q1 कितना बताना -14, Q2 कितना है +78.85, और तीसरा क्या है बोलना -56, और बाई क्या होता है, और सब नैनो कूलम में है ना, नैनो कूलम में है, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट डाल के नैनो कूलम लिखिएगा, एक नैनो कूलम में कितना किलो होता है पता है नहीं पता है, बता दे रहे, 1 मिली कूलम में 10⁻³ माइक्रो में -6 और नैनो में 9, एक मिली कूलम में 10⁻³ होता है, एक माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम होता है,
और 1 नैनो कूलम में 10⁻⁻9 होता है, याद रखिएगा। तो इंटू जगह 10⁻, क्या -9 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻, क्या क्या कौन क्लास में आप लोग 12 में, तो यहाँ पे 12 होगा, समझ में आया। और दिल का बात बताएं आपको, इसको जब जोड़िएगा ना, यानी -14 और -56 कीजिएगा तो दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा, इसको जोड़िएगा यानी माइनस माइनस प्लस होता है ना जी, तो 56 और 14 को जोड़िएगा ना, कितना होगा 6 4 10 और 5 1 7 70, और 70 में जब इसको जोड़िएगा ना, घटाइएगा तो देखिए आ गया 8.85, तो ये और ये कट जाएगा। नहीं समझे? अरे यार नहीं समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको सिंपली सॉल्व करना है। -56 और 14 जोड़ेंगे ना, सिंपली 6 और 4 10, 5 1 6 और 7 70 आएगा, 70। ऑब्वियसली ये बड़ा है तो इसका साइन रह जाएगा, और ये -70 आएगा, और -70 और 78.85 जोड़ना है, तो हो जाएगा कितना बताइए। थोड़ा बड़ा लिख दिया है, स्पेस कम हो गया मेरा, कोई बात नहीं, आइए छोटा लिख देते हैं, रुकिए इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हो गया मेरा 70 -70 और प्लस कितना बताइए 78.85 बाई क्या होगा 8.85, अच्छा ये इंटू में लिख दीजिएगा, इंटू में लिख दीजिएगा 10 टू द पावर क्या बोलिए -9, और 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या -12 हो गया। इस दोनों को जोड़िए, जब जोड़िएगा ना प्लस माइनस माइनस घटाना है, वही सिंपली ऐड करना है, तो 8.85 आएगा, तो ये और ये पूरा कैंसिल होगा और बचेगा -12, और -12 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +12, और 12 में से 9 गया तो 3, बुझाया, ठीक है समझ में आया ना। इसको जोड़िए 8.85 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर गया तो 10 टू पावर 3 खाली। तो देखें कैसा क्वेश्चन था, तो बस याद रखना गॉस लॉ पे क्वेश्चन रहेगा भाई, मस्त क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं आगे, आप पे नहीं छोड़े, हम ही बना दिए, समझिएगा ये क्वेश्चन को अच्छे से। ये तो इजी है यार, देखिए बोल रहा है ना ई एक्सियल है, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल है। ई एक्सियल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, और ई दैट द इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल एंड एट द सेम डिस्टेंस। देन क्या पता था, याद है क्या था, इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 एक्सियल था ना, याद कीजिए, पीछे जाइए बैक, पता चल जाएगा आपको क्या था। ई एक्सियल का जो वैल्यू आता है वो होता है 2 kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल का आता है kp बाई क्या एक्स क्यूब। तो याद रखिएगा ये चीज, यहाँ पे पुट कर देंगे तो जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आइए। इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो बताइए क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, बोलिए। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इफ बॉडी नेगेटिवली, तो क्या है उसमें एक्सेस ऑफ क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, तभी वो बॉडी क्या नेगेटिव चार्ज है। देयर आर द 2 चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। आइए ये समझिएगा, 2 चार्जेस है, एक है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या बताइए +5 माइक्रोकूलम। दोनों क्या करेगा एक दूसरे को, बोलिए रिपेल करेगा, ऑब्वियसली करेगा रिपेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों प्लस प्लस चार्ज है। बोलता था रेशियो ऑफ द फोर्स, आइए फोर्स निकालते हैं। तो मान लीजिए ये क्या चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 है, एक बार लगेगा 1 के द्वारा, एक बार लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और एक बार लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू क्या 1। तो एक बार फोर्स 1 ड्यू टू 2 निकालिए, क्या निकल के आएगा बताइए, तो जाएगा K, मैग्नीट्यूड निकालते हैं सिर्फ, मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, तो हो जाएगा K Q1 Q2, तो Q1 कितना है 1 और Q2 भी क्या है 5 बाई क्या होगा R², तो हो जाएगा क्या K 5 बाई R²। और जब अगर आप F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालोगे तो ये भी वही आएगा, K क्या आएगा Q1 Q2 कितना है बताइए 1 इंटू क्या 5 बाई क्या R², तो वही आएगा K 5 बाई R²। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, यानी F के बराबर। तो फोर्स अगर F1 अपॉन F2 कीजिएगा, अगर F1 अपॉन F2 कीजिएगा तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये और ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि F1 भी वही आया F2 भी वही आया है, तो रेशियो क्या आएगा 1:1, यानी कि 1:1 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बोलिए
बी सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आइए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एयर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकलता है किसके अवधि में, मल्टीपल में, Q इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। तो 1/ε0 क्या यहाँ है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लेस डिस्टेंस ऑफ अबव सेंटर ऑफ स्क्वायर। हाँ, बोल रहा है ना, ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ A/2 होगा, A/2 परपेंडिकुलर टू द अबव सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। मान लीजिए कोई ये है स्क्वायर है, इसका साइड A है, तो इसका आधा दूरी पे, समझे, एक Q चार्ज रखा हुआ है। तो बताना है आपको सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस ये कितना होगा, कितना पास होगा, कितना पास होगा। तो आपको क्या करना है, क्लोज सरफेस बनाना। तो यहाँ पे इस केस में क्लोज सरफेस कैसा बनेगा पता है, स्क्वायर शेप का बनेगा। कैसा बनेगा, क्यूब शेप का बनेगा, क्यूब शेप का। इसको जब आप बनाओगे ना तो क्यूब शेप का बनेगा, ठीक है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। और पता है ना, क्यूब में 6 गो फेस होता है और ये खाली एक फेस दिया है ना, तो जब एक फेस से खाली पास होगा तो क्या होगा, है टोटल सरफेस कितना, 6 गो, और पास किससे हो रहा है, 1 गो से। तो यहाँ पे देखिए Q/6ε0, नहीं समझे, जैसे कि है 6 गो, Q/ε0 तो रहेगा ही रहेगा। तो टोटल यहाँ पे क्यूब में कितने होते हैं, 6 सरफेस, और पास 1 से हो रहा, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो देखिए Q/6ε0 यहाँ पे है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर ए गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए कैसा सरफेस माना गया था, वो क्लोज सरफेस तो है ही, मानते हैं, लेकिन जो वो नाम क्या था, नाम तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at a distance from an isolated conducting plane, the field at a point P on the either side of the plane। बोलता है एक पॉइंट चार्ज है, Q है, at a distance D from an isolated conducting sphere, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो द फील्ड एट अ पॉइंट प्लस Q चार्ज रहेगा, और मान लीजिए प्लेट है, तो पक्का है कि ऑब्वियसली ये प्लस Q माइनस को खींचेगा। इस अभी ये कैसा न्यूट्रल है, जब कोई भी चार्ज किसी पे नहीं दिखे तो समझिए न्यूट्रल है। तो इस समय की क्या करेगा पता है, ये प्लस वाला माइनस को खींचेगा, तो एक साइड माइनस चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा बताइए, प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज, तो और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है बताइए, बाहर की ओर होता है ना जी, ऐसे ना होता है कुछ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, नहीं, हाँ, अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और अवे फ्रॉम द प्लेन है, प्लेन से दूर है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड बट टुवर्ड्स द प्लेन, नो 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 नो, डायरेक्टली रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सिर्फ पॉइंट चार्ज से हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर की ओर होता है, सिर्फ वही होगा, नहीं, डायरेक्टली रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, नो, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से दूर जा रहा है ना, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते आइए। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अरे भाई साहब, ये जो आता है ना, याद रखिएगा, F इक्वल टू है ना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ जो K जो है ना, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10 पावर क्या, 9, 9 × 10 पावर क्या होता है, 9। और यहाँ पे खाली ε0 का वैल्यू देखा जाए, ये जो वैल्यू है ना, ये K का वैल्यू है, और सिर्फ ε0 का अगर वैल्यू देखा जाए तो वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को उल्टा करके लिख दीजिएगा ना, तो इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा, यानी कूलम पेपर में -2, यहाँ पे -1 तो यहाँ लिख दो 1, और -2 है तो ऊपर लिख दो +2। ये तो किसा पूछा है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस। तो क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा है। एट व्हाट एंगल डाइपोल अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओ हो माय गॉड, बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना डिग्री पे होता है, याद है, कितना डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है, बताया था आपको, टाउ इक्वल टू क्या, पीई साइन थीटा, थीटा जब 0 रखते हैं हम लोग तो साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवर टॉर्क क्या 0, और 0 पे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिक्कत हो रहा जाके पीछे देख लीजिएगा, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसा एकदम एमसीक्यू। एट व्हाट एंगल डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अरे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना डिग्री पे, बोलिए 0 पे स्टेबल, 90 पे मैक्सिमम, और 180 पे
डी होगा, डी 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 ऑप्शन 180 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हलवा हो गया आप लोगों के लिए, अरे हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा सा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास बताएंगे आपको, ठीक है? ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है बताइएगा, इसका ऑब्वियसली आर है, और लेंथ क्या बताइए, एल है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन हम बहुत करवाए हैं क्लास में। द फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कितना फ्लक्स पास होगा इससे, कितना फ्लक्स पास होगा, हा हा हा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल देख लेना है, ठीक है? यहाँ पे एरिया वेक्टर, एक सरफेस ये लेना है, ये सरफेस ये और सरफेस ये, यहाँ पे तो एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, एरिया वेक्टर उधर, इधर एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर, और बताना टोटल फ्लक्स कितना होगा। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हम वेट करेंगे क्या होगा, ये क्वेश्चन हम बहुत करवाए हैं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास बताएंगे ही, जब आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम क्या बोले। हाँ बाकी आइए, आइए क्या, आइए पहले और देख लेते हैं। यार ये क्या हो रहा है, ओ हो, आजा आजा आजा, हाँ ठीक है 34, ये भी आपके लिए हम बताए थे इसका आंसर, बताइए इसका आंसर भी बताइए 20 का। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब अंदर रहे या बाहर रहे उससे मतलब कि सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता था। थोड़ा सा जाइए लेक्चर का पीछे जाइए और पता लगाइए क्या होता है। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो हो, और फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस। तो आपको ये चीज आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये भी आपको बताना है, ध्यान समझ के सोचिएगा, अच्छे से इस पे विचार कीजिएगा। और क्या क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, ओहो हो, बताइए कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा। तो क्या करना आपको, क्या करके चेक करना होगा, क्या बोलेंगे, चेक करना होगा किस पे, Q इक्वल टू क्या, एनी, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Q अपॉन क्या हो जाएगा, E। अब Q यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, इसकी यहाँ पे है, पहला है 5.8 इंटू 10 टू पावर क्या -18, और नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या -19, -19 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 58/16 इंटू 10 पावर माइनस हो जाएगा 18, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू पावर क्या 19, -18 में से 19 जाएगा तो 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 580, ठीक है। 500 क्या बोलिए 580 हो जाएगा। चार्ज पॉसिबल, हाँ कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 5.8 ना, 10 टू पावर -18 ऊपर गया तो +19, 10 में तो एक जीरो बच जाएगा, एक जीरो बचा तो हो जाएगा 580 हो जाएगा, 580 और नीचे में कितना है 16 है ना, ये 16 हो गया। हम भी सोचें वही 580/16, इसको डिवाइड दो, डिवाइड दोगे तो आई थिंक नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये वाला ये नॉट पॉसिबल में आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं, गोट्टा आना चाहिए, गोट्टा गोट्टा। और यहाँ पे देखिए 33.2 है, ये माहौल बना रहा है, नीचे में 16 है ना, तो शायद 16 दूना 32 हो जाए, तो जगह N इक्वल टू क्या बताइए Q अपॉन E, तो फिर से Q कितना है बताइए, वही है 3.2 इंटू 10 पावर क्या बताइए -18, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर क्या -19, ये पॉइंट कर दिया 16 दूना 32 2, ये -19 ऊपर जाएगा तो जाएगा +19, और घटेगा तो एक जीरो बच जाएगा तो जाएगा 20 कूलम, यही ये पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली वो सब नॉट पॉसिबल होगा, ये चेक कर लीजिएगा अपने से आप, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको बता दिए हम। ए पॉइंट चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपेंस बाय द चार्ज, आहा, एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा फोर्स, क्यू ई क्या लगेगा, बताया था ना आपको अभी फॉर्मूला क्या, क्यू ई क्या लगेगा, क्यू ई। यहाँ पे टाइप राइटर को मेरा और गलती किया, देखिए क्या दिखाते हैं आपको यहाँ पे ABCD, यहाँ पे देखिए ये क्यू यहाँ पे ये वाला होगा, तो क्योंकि यहाँ पे सब वही फॉर्म में लिखा हुआ है ना, स्मॉल क्यू करके, वहाँ पे कैपिटल क्यू, तो ये सब थोड़ा सा तो ध्यान में रखना चाहिए उसको, ठीक है। तो ऐसा समझे। अब फिर देखिए सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझ लेगा आदमी,
क्या समझ लेगा, इलेक्ट्रॉन समझ लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा होना चाहिए Q अपॉन E ऐसे होना चाहिए, फिर QE ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिनोट कर दिया ना, E बोल दिया वो ऑलरेडी, तो वहां पे हम E रख देंगे। आई बस समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, QE खत्म। आइए, आई अरे वही तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, 10⁻³ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ समझते हैं ना, क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है बताइए, Q इंटू 12 होता है। इस प्लेस एन एंगल थीटा, थीटा दिया हुआ है, बताइए डाइपोल का लेंथ यानी 12, 12 का लेंथ कितना दिया हुआ पता है, 10⁻⁻, तेरी के लेंथ कितना दिया हुआ बताइए, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 इंटू 10⁻³ से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि किस में बदलना है, मीटर में ना। चलिए, थीटा कितना दिया हुआ बताइएगा, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री पे अपने से बनाइएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ बताइए, 2 इंटू 10⁻, क्या देखिए यहाँ पे लिखिए 105, 105 नहीं है वो बता दे रहे हैं 10⁻5 है, 10⁻5 होगा वो, आई थिंक, एक बार देख लेते, रुक जाइए, 10⁻5 था ना, क्या था, मेरा फोन, मेरा फोन 10⁻5 था, 10⁻5, 10⁻5 ही था। और ये वाले में टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू, इसमें था -3, -3 न्यूटन मीटर, -3 था न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, टॉ इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, पी ई साइन थीटा, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या होता है, q इंटू 12, तो जगह q इंटू 12 और इंटू फिर क्या, e साइन थीटा। हमको चार्ज निकालना, सबको नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, टाउ अपॉन 12 e साइन थीटा। अब टॉर्क यहाँ पे दिया हुआ देखिए कितना, 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 12 कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 क्या, -2 इंटू ई कितना दिया हुआ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था, 2 इंटू 10 क्या बोलिए, 5, हाँ जी 5। और थीटा कितना दिया हुआ बताइए, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा साइन 30, साइन कितना 30, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या होता है, 1/2, क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हटा के 1/2 लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि 1/2 अगर लिख देंगे ना सर, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, और फिर 2 ये कट जाएगा, तो ये हो गया 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा बताइए, 3 +3 जब ऊपर जाएगा तो जाएगा -3, तो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और ये भी हो जाएगा 10 क्या -3, -3 क्या हो जाएगा -6, तो जाएगा 4 इंटू 10 क्या -6, आंसर है, देखिए तो, हाँ क्या है तो, क्योंकि -6 आया ना, अभी ना आपको बताएं कि एक माइक्रोकुलम में एक माइक्रोकुलम में 10⁻6 कुलम होता है, तो -6, तो माइक्रो, इसको माइक्रो लिख सकते हैं, तो जाएगा 4 इंटू सीधा माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम, इतना को माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो, तो आंसर होगा ए, ए बन गया। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, वैसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखिएगा। लेकिन एमसीक्यू में इतना हमको लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन देगा, लेकिन दे सकता है तो क्या कर दे अब हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो ये हालांकि नॉन यूनिफॉर्म तो डिलीट है, लेकिन आपको बता देते हैं अगर यूनिफॉर्म रहता तो ऑब्वियसली एक फोर्स एक टॉर्क जरूर लगता, ऑलवेज इज फोर्स एंड ऑलवेज इज टॉर्क, दोनों लगता है हमारा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मान लीजिए अगर 1 कूलम चार्ज है, ये भी 1 कूलम और ये भी, if the charge of 1 coulomb is placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा भी चार्ज है, और दूरी कितना बताइएगा, 1 मीटर है, दूरी क्या है 1 मीटर है, तो बताइए इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा, तो आपको हम बताए थे फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2/r², तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, K को भी हम लोग हो जाए F इक्वल टू हो गया K
और Q1 Q2 क्या है बताइए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और नीचे भी दूरी भी क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो इधर 1 ही रहेगा, तो यानी कि सिंपल आ गया F इक्वल टू के। और याद है कि K का वैल्यू क्या बताए थे, याद है वहां पे बताए थे K का वैल्यू बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है आपका 9 इंटू 10⁹ हो जाता है। कुलम इसका थी 9 इंटू 10 क्या होता है 9, तो एफ का के के बराबर आया है, तो के का वैल्यू भी यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू 10 क्या 9, 4 से तो इसका ऐसे न्यूटन लगा देंगे, तो जगह 9 इंटू 10 9। कौन सा आंसर सही होगा, बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। आगे हो गया है समाप्त। तो इतना आपके सामने क्वेश्चंस है, और भी अगर आप मेरा थ्योरी को सुने होंगे, शुरू में जो क्वेश्चंस को सुने होंगे, तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा यार, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छे से मतलब कि सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए हम फिर नया वीडियो लेते आएंगे। और जो आंसर आपको हम बोले कमेंट करने के लिए, वो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आगे बोलिए, बोलिए बोलिए, बोल दीजिए, जय भारत, बाय।